प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र आशीष पाटीदार और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेमौसम बारिश होने के बाद प्याज की हालत ओलावृष्टि के साथ इतनी ज़्यादा भयंकर खराब हो चुकी है कि उन्हें संभाल पाना मुश्किल है। किसानों के चेहरे बिल्कुल मायूस हो गए हैं। लेकिन फिर भी आज हम जिस प्लॉट में खड़े हुए हैं, यहाँ पर ओलावृष्टि तो हुई है लेकिन कम मात्रा में हुई है। कुछ पत्ते इसके टूटे हुए हैं, यानी कि 30% पत्ते फिर भी इस प्याज के टूटे हुए थे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन टूटे हुए पत्तों से नया अंकुर किस प्रकार से निकले और इनमें किस प्रकार से कौन सा स्प्रे किया जाए, कौन से फंगिसाइड का स्प्रे किया जाए, कौन से एंटीबायोटिक्स का स्प्रे किया जाए, जिससे इस ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से जो हुए नुकसान की भरपाई किसान कर सके। क्योंकि प्रकृति के आगे हर आदमी, हर किसान नतमस्तक है। आज इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में देखा गया है कि ओलावृष्टि भयंकर हुई। कुछ क्षेत्रों में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे ही पास के गांव पीपलिया तवक्कुल में इतनी भयंकर तबाही हुई है कि गेहूं का खेत हो, चाहे चने का खेत हो, रायड़े का खेत हो, चाहे प्याज का खेत हो, चाहे लहसुन का खेत हो, सभी प्रकार की फसलों में 95% से भी ज़्यादा, यानी कि 100% ही नुकसान यदि हम कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है, यदि आपको विश्वास ना हो तो इस वीडियो को ये आई बटन पर मैं दे रखा है, मैंने इसको देखें। प्याज में इतना तबीयत से नुकसान हुआ है कि उस खेत में कुछ भी नहीं होना है। लेकिन आज हम जिस प्लॉट पर खड़े हैं, इस प्लॉट की कंडीशन है कि इसमें 30% 40% पत्ते टूटे हुए थे। लेकिन इस खेत में हमने क्या डाला और किसान भाई ने क्या डाला है, तो हम इसी के बारे में हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि बारिश होने के तुरंत बाद क्यों डालना चाहिए फंगिसाइड और क्यों एंटीबायोटिक्स डालना चाहिए। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि बहुत ये जो ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है, बेमौसम जो बारिश होती है ठंड के समय में, इस बारिश से इतना ठंडा पानी रहता है कि पत्तियां झुलस जाती है। पत्तियों पर जैसे ही ये पानी लगता है तो वह सफ़ेद आकार की एक आंख बना लेती है। वहाँ से फंगस शुरू होती है और फंगस बढ़ते 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 पूरे पत्ते पर फैल जाती है और पत्ता सूख कर नीचे गिर जाता है। बस यही कारण रहता है और इसी के लिए हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फंगस बढ़े नहीं और हमारा पौधा 8 से 10 दिन और 12 दिन 15 दिन में वापस से जो नव अंकुर आया है, जो नया पत्ता आया है प्याज में, वह सुरक्षित रह सके। अब हम बात करते हैं कि फंगिसाइड कौन सा लेना चाहिए। बहुत सारे किसान मित्रों के यही कमेंट्स आएंगे कि अच्छा फंगिसाइड कौन सा है जो बेमौसम बारिश होने के बाद हमें प्याज की फसल में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं बता दूं कि सबसे अच्छा फंगिसाइड बायर कंपनी का नेटिवो ले सकते हैं, बहुत अच्छा कवकनाशी है। और उसके बाद में आप प्रायक्सर ले सकते हैं, आप मेरियोन ले सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट बीएसएफ कंपनी के हैं। उसके बाद में आप सिर्जेंटा का एमस्टॉट टॉप भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप कवकनाशियों का इस्तेमाल करके अपने प्याज की फसल को बचा सकते हैं। क्योंकि आज की कंडीशन में प्याज की फसल को बचाना एक युद्ध से कम नहीं है। किसान भाइयों ने बहुत अधिक खर्च कर कर इस बार प्याज की फसल को तरीके से और अच्छा मजबूत किया था, लेकिन ओलावृष्टि किसी के हाथ में नहीं थी और वह हुई और आज प्याज का किसान रो रहा है। वैसे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 दिन में वापस से प्याजें कवर हो जाएंगी और आप यह स्प्रे अपनी फसल में बेमौसम बारिश होने के तुरंत बाद करें। एक दिन के बाद करें या दूसरे दिन करें, उसके बाद में आपको खेत में 3 से 4 दिन में उसमें पानी पिलाना है, 3 से 4 दिन बाद उसमें सिंचाई करना है। ताकि इसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जब ओलावृष्टि से और बेमौसम बारिश से प्याज की पत्तियां जब झुलसती है
तो उसमें सबसे मुख्य चीज़ है कि उसमें झुलसा रोग लगता है। अब झुलसा रोग लगने के बाद में होता क्या है कि पूरी पत्तियां झुलस कर सफ़ेद हो जाती है, जिससे प्याज का कंद पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता। इसीलिए हम लोगों को फंगिसाइड और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसमें करना है और इसमें चिपको का भी इस्तेमाल करना है। 3-4 दिन के बाद इसमें पानी लगाना है। पानी लगाने से क्या होगा कि जब हमारी पत्तियों का क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, क्लोरोफिल कम हो जाएगा, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों को सबसे पहले ये इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें दवाई का स्प्रे करें ताकि फंगस ना बढ़े, और कवकनाशी का इस्तेमाल करने के साथ साथ हम उसमें एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करें, और उसके बाद में उसको पानी पिलाएं ताकि उसको भोजन मिलता रहे, उसकी ग्रोथ ना रुके। जब ग्रोथ नहीं रुकेगी तो ऑटोमेटिकली प्याज आपका अच्छा हो जाएगा, 15 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। इसी के साथ जय बलराम, जय किसान, जय जवान।